हेलो एवरीवन, आज हमारी हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल पढ़े थे। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को। आई होप आपको वो दोनों एकदम याद होंगे। अगर याद नहीं है तो आप उनको रिवाइज करो, याद करो। तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट प्रमुख स्थलों को पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हमने 2 प्रमुख स्थल पढ़े, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में लोथल को। तो हेडिंग डालो लोथल। लोथल है, ये आपकी है गुजरात में, ये है गुजरात में। इसके उत्खनन करता थे वो थे रंगनाथ राव। उत्खनन करता रंगनाथ राव, या इसे SR राव भी कहते हैं। कोष्टक में लिखो तो SR राव। लोथल भी किसी न किसी नदी के किनारे पर स्थित है, यानी ये भोगवा नदी के किनारे तट पर बसा हुआ है। भोगवा नदी के तट पर सिंधु घाटी की सभ्यता के जितने भी स्थल है वो किसी न किसी नदी के तट पर बसे हैं। लेकिन आगे एक अपवाद आएगा, उनको आगे इस टॉपिक के लोथल के बाद में पढ़ेंगे। तो इससे हमें क्या क्या मिलता है? पहली बात तो कि लोथल है जो कि एक व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा था। एक लाइन, पहली लाइन ये लिखो कि यह सीधा लिख लो कि लोथल एक व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र था। ये हमें कैसे पता चला? पहली बात तो कि हमें यहाँ से फ्रांस की जो कि बटन के आकार की मोहर मिली है, यानी हमें फ्रांस की मोहर यहाँ पे लोथल पे मिली है। दूसरी बात, यहाँ हमें चावल व बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर भी ऐसे मतलब कि नहीं मिले हैं चावल व बाजरा के साक्ष्य, लेकिन हमें लोथल से मिले हैं। या तो ये कहीं से व्यापार किए हुए लाए गए होंगे, लेकिन ये सिंधु घाटी के लोग चावल व बाजरा से अपरिचित थे। तो इन 2 बातों से पता चलता है कि ये व्यापारिक केंद्र रहा था। और भी हम पढ़ेंगे। पहली लिखो, यहाँ से फ्रांस की मोहर मिलती है, यहाँ से फ्रांस की बटन नुमा मोहर मिली है। बटन नुमा समझते हो? बटन नुमा यानी शर्ट के बटन है उसके आकार की ये बटन नुमा जो कि मोहर मिली है। नेक्स्ट लाइन लिखो कि यहाँ से चावल व बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से चावल व बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। एक लाइन और लिखो कि यहाँ से चावल और बाजरा के साक्ष्य मिले। यहाँ से एक डॉकयार्ड मिला है, यानी गोदेवाड़ा डॉकयार्ड यानी डायमंड, वो भी लिखो। यहाँ से भी हमें ये मिला है। यहाँ से डॉकयार्ड या कोष्टक में लिख लो गोदीवाड़ा। ये एक प्रकार का डायमंड होता है। गोदीवाड़ा मिला है। एक बात और कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो कि घोड़े से अपरिचित थे, यहाँ से हमें घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, यानी मरे हुए घोड़े की मूर्ति मिली है, यानी ये व्यापार के द्वारा यहाँ से लाया गया होगा। तो एक लाइन ये भी लिखो कि यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। और यहाँ से नाव के मॉडल मिले। नाव होता है बोट, नाव के मॉडल मिले, यानी यहाँ से नाव मिली है। और यहाँ से चक्की के 2 पार्ट मिले। चक्की होती है आटा पीसने वाली, उसके 2 पार्ट मिले हैं।
चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, 2 पार्ट मिले हैं। ये इतनी सारी जो कि ये निर्देशक है, ये हमको बताते हैं कि ये लोथल है जो एक व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। एक बार फिर से देखो कि एक व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से फ्रांस के बटन के आकार की हमें मोहर मिली है, और यहाँ से चावल व बाजरा के साक्ष्य मिली हैं, और यहाँ से डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा मिला है, एक प्रकार का डायमंड होता है। घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, मरे हुए घोड़े की मूर्ति मिली है, नावों के मॉडल मिले, और चक्की के 2 पार्ट मिले। एक बात और कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो कि सभी स्थलों से मेन सड़क होती है, उसका घरों के दरवाजे मेन सड़क पर नहीं खुलते हैं, उसके दरवाजे हैं जो कि साइड में छोटी सी गली में खुलते हैं, फिर वो मेन सड़क पे जाते हैं। क्योंकि ताकि कोई बच्चा भाग के जाए और मतलब सड़क पर ना जाए। उसी प्रकार उस समय के लोग इतने विकसित होते थे कि गांव का कोई भी बच्चा हो घर से निकले और वो पहले गली में जाए, फिर सड़क पे जाए, अचानक सड़क पे न जाए। तो लेकिन सभी के दरवाजे ऐसे ही होते थे, लेकिन लोथल एकमात्र जो कि शहर है जहाँ पे घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पे खुलते हैं, यानी मुख्य सड़क पर खुलते थे। तो एक लाइन ये लिखो, लोथल के दरवाजे, लोथल के घरों के दरवाजे, घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे, मुख्य मार्ग पर खुलते थे। ये एक अपवाद है, कोष्टक में लिखो अपवाद। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। लोथल है जो कि एक अपवाद है। तो ये हो गया आपका लोथल, यानी लोथल की हमने बहुत सारी जानकारी पढ़ ली। अब हमारा नेक्स्ट आता है, यानी कि अब हमारा नेक्स्ट प्रमुख स्थल आता है, ये लोथल हो गया हमारा। अब नेक्स्ट आता है धोलावीरा। धोलावीरा अगली हेडिंग 4 नंबर प्रमुख स्थल है हमारे, 4 नंबर पे डालो लोथल। लोथल सॉरी धोलावीरा, लोथल तो हमने पढ़ लिया। धोलावीरा ये भी आपके पंजाब में ही है, ये सॉरी गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के 60% जो कि स्थल है वो गुजरात से आते हैं, तो ये भी गुजरात में ही है धोलावीरा। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? लिखो, इसके उत्खननकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट। ये एकमात्र ऐसा शहर है जो कि किसी भी नदी के किनारे पर नहीं बसा। ये एक अपवाद है, आप लिख लो इसे कि ये किसी भी नदी के किनारे पे नहीं बसा। इससे हमें कौन कौन से जो कि मतलब अवशेष मिलते हैं वो लिखो। पहले बात तो कि हमें यहाँ से 16 जो कि जलाशय मिलते हैं, यानी हमें जलाशय मिलते हैं जो कि जल को आश्रय देने वाले, जैसे कोई तालाब हो गया, कोई जोहड़ हो गया। उसी प्रकार हमें यहाँ से 16 जलाशय मिलते हैं, जलाशय मिलते हैं। और हमें यहाँ से जो कि स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं, हमें यहाँ से स्टेडियम मिलता है, यहाँ से स्टेडियम मिलता है। और हमें यहाँ से पोलिश युक्त सूचना पट मिलता है, बोर्ड होता है, यानी कि उसी प्रकार हमें पोलिश युक्त सूचना पट जो कि मिला है।
पॉलिश युक्त सूचना पट। तो ये था हमारा धोलावीरा। धोलावीरा जो कि गुजरात में है। इसके उत्खनन करता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। यहाँ से 16 जलाशय मिलते हैं, यहाँ से स्टेडियम मिलता है, पॉलिश युक्त सूचना पट मिलता है। ये था हमारा छोटा सा धोलावीरा। हमें यहाँ से इतने जो कि 3 या 4 ये अवशेष मिले हैं। अब नेक्स्ट लिखो इसके आगे चंदहुदड़ो। ये हमारा धोलावीरा हो गया। आप चाहो तो यहाँ ये मिटा दो, पूरा जगह नहीं है इसके नीचे। अब ये छोटे छोटे ही हैं सिर्फ, जिसकी 2-4 बातें हमें याद रखनी है। अगला है चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो आप कर्माक अपने हिसाब से लगाने हैं। ये है जो कि ये सिंध पाकिस्तान में, ये है सिंध पाकिस्तान में। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता थे एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार। यहां से हमें क्या मिलता है? ये एक औद्योगिक केंद्र था, यानी यहां से उद्योग किया जाता था। तो ये लिखते हैं, क्या पता तो हम देखते हैं आगे। पहली लाइन लिखो कि ये एक औद्योगिक केंद्र था। ये एक औद्योगिक केंद्र था। यहां से हमें मन के बनाने के कारखाने मिलते हैं। मन के समझते हो आप सभी? यहां से मन के बनाने के कारखाने मिलते हैं। यहां से मन के बनाने के कारखाने मिलते हैं। कारखाने मिलते हैं। और यहां से हमें लिपस्टिक के अवशेष मिलते हैं। सभी समझते हो? तो ये भी लिखो, यहां से लिपस्टिक के अवशेष मिलते हैं। लिपस्टिक के अवशेष। एक चीज यहां से और मिली है, यहां से मिला है कि कुत्ता है जो कि बिल्ली का पीछा कर रहे हैं। शायद कोई ऐसे कोई पद चिन्ह रहे होंगे जिससे हमें ये पद के निशान मिलते हैं। आगे बिल्ली दौड़ रही है, पीछे उसके कुत्ता दौड़ रहा है। तो ये भी लिखो, यहां से बिल्ली द्वारा कुत्ते का पीछा करते हुए, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए अवशेष मिले। बिल्ली का पीछा करते हुए। तो ये हो गए हमारा चंदहुदड़ो। इसके एक बार डिटेल देखिए। ये सिंध पाकिस्तान में है। इसके उत्खनन करता थे वो थे एनजी मजूमदार। ये एक औद्योगिक केंद्र था। यहाँ से मन के बनाने के कारखाने मिलते हैं और यहाँ से लिपस्टिक के अवशेष मिलते हैं और यहाँ से कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए अवशेष मिलते हैं। ये हो गया हमारा चंदहुदड़ो। एक लाइन और भी लिख लो कि यहाँ से रहने दो, यहाँ से चंदहुदड़ो। एक लाइन लिखो तो लिख लो, यहाँ से कार्लाइन मिलते हैं, कार्लिलियन मिलते हैं। शायद ये भी कोई डायमंड ही रहा होगा, कार्लियन। ये हो गए आपके चंदहुदड़ो। सिंध पाकिस्तान में उत्खनन करता एनजी मजूमदार। ये औद्योगिक केंद्र था। यहाँ से मनके के कारखाने मिलते हैं, लिपस्टिक के अवशेष मिलते हैं, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह के अवशेष मिलते हैं और यहाँ से कार्लियन मिलते हैं। ये हो गया हमारा चंदहुदड़ो। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये अब इतने बड़े बड़े नहीं है, ये सिर्फ 2-4 लाइनें के हैं।
अगला लिखो सुरकोटदा। नेक्स्ट है सुरकोटदा। सुरकोटदा या सुरकोटड़ा, सुरकोटदा। यहां से क्या मिला है, यहां से मिले हैं घोड़े की, यहां से मिला है घोड़े की मूर्ति, यहां से घोड़े की मूर्ति मिली है। और ये है कहाँ पे, जो कि आपके ये सुरकोटदा है, ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। ये भी आपके गुजरात, मैंने पहले भी कहा था कि 60% जो कि स्थल है वो गुजरात से मिलते हैं। या इसे सुरकोटदा या सुरकोटड़ा भी कह सकते हो। यहाँ से सॉरी, मूर्ति तो हमें कहाँ से मिली थी, अब आपको याद होना चाहिए, यहाँ से मिली थी घोड़े की हड्डियां। इसकी एक ही लाइन है, सुरकोटदा या सुरकोटड़ा, आप लिख लो एक्स्ट्रा, सुरकोटड़ा। ये गुजरात में, यहाँ से घोड़े की जो कि हड्डियां मिली हैं। नेक्स्ट लिखो रोपड़, ये आपके पंजाब में है। पंजाब में कहाँ, रूपनगर में। यहां से हमें क्या मिलता है, यानी रोपड़ से हमें क्या मिलता है, रोपड़ है कहाँ, जो कि पंजाब, जो कि रूपनगर पंजाब में है। यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है एक व्यक्ति है जिसकी कब्रिस्तान में एक कुत्ता भी दफनाया गया, यानी एक व्यक्ति और एक कुत्ते को साथ में दफनाए गए, यानी मनुष्य व कुत्ते को साथ में दफनाए गए। साथ में दफनाया गया है, यानी इनकी कब्र मिली है। नेक्स्ट अब लिखो आप, अगला लिखो, अगला लिखो आप आमरी। ये कहाँ पे है, ये भी सिंध पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान के भी वैसे कई स्थल है। आमरी कहाँ है, जो कि सिंध पाकिस्तान में। यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलते हैं गेंडे के निशान, यानी कि हमें यहाँ से मिले गेंडे के साक्ष्य। ये हो गए हमारे। नेक्स्ट लिखो, अब ये छोटे छोटे से बिल्कुल एकदम नाम मात्र से। अगला लिखते हैं हमारा आमरी कहाँ हो गया, सिंध पाकिस्तान में। यहाँ से गेंडे के साक्ष्य मिलते हैं। अगला लिखते हैं कुनाल, यानी एक हरियाणा की भी पढ़ लेते हैं। कुनाल हरियाणा में। यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिलते हैं। चांदी के 2 मुकुट मिलते हैं, चांदी के 2 मुकुट मिलते हैं। और यहाँ से मिलती है लापिस लाजुली। लापिस लाजुली ये भी एक डायमंड ही होता है। आप गूगल पे सर्च करके देखना, तो आपको इमेज देखेगी तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। अब एक और देखते हैं दैमाबाद। दैमाबाद हमने शायद पढ़ लिया है, शायद हमने। ये सुरकोटदा जो कि गुजरात में, रोपड़ पंजाब में, आमरी जो कि सिंध पाकिस्तान में, कुनाल जो कि हरियाणा में है। हमारा लास्ट हमने वो दैमाबाद पढ़ लेते हैं। हमारा लास्ट है दैमाबाद या दायमाबाद।
ये आपके महाराष्ट्र में है। हमने देमाबाद का नाम पहले भी सुना था जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखा। यहाँ से क्या मिलते हैं, यहाँ से मिलते हैं हमें जो कि कांस्य के 4 रथ मिलते हैं, 4 रथ मिलते हैं, कांस्य के 4 रथ मिलते हैं। तो ये थे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की जो कि प्रमुख स्थल थे वो। तो कल की क्लास में हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसका नगर जीवन नियोजन कैसे था, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। अब वो देखें, अब हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो कि प्रमुख स्थल है वो हमारे कवर हो गए। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। थैंक यू।